हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। सुबह से दिन भी शुरू हुआ और ब्लॉग भी शुरू हुआ। तो आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ की रूटीन के ऊपर कि एक हाउसवाइफ का रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि उसके सारे काम समय से हो भी जाएं और उसे अपने लिए भी समय मिल सके। तो देखिए, पूरी ईमानदारी से कहूँ तो एक हाउसवाइफ का रूटीन खुद हाउसवाइफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। वही तय कर सकती है कि उसका रूटीन कैसा होगा और अपने रूटीन को कैसे मैनेज करना है। ये काम सिर्फ एक हाउसवाइफ खुद कर सकती है। हर इंसान अपने लिए खुद ये चीज़ तय कर सकता है कि उसका रूटीन कैसा होगा। कोई और इसमें कुछ नहीं मदद कर सकता है। ठीक है, कोई इंसान आपको टिप्स दे सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं भी आपको कुछ टिप्स ही दे रही हूँ जिसको आप उतार कर अपने लिए थोड़ा सा ईजी कर सकते हो, अपना रूटीन को थोड़ा ईजीली बना सकते हो, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहला टिप तो ये है कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। आपकी लाइफ अलग है, आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, तो आपका रूटीन भी 100% अलग ही होगा। तो जिसको आपको खुद ही बनाना है। पहला टिप तो ये है कि आपको किसी को कॉपी नहीं करना है। किसी को देख कर आप इंस्पायर हो सकते हो, पर पूरी तरह से आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो। हर किसी की लाइफ दूसरी की लाइफ से अलग होती है। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। देखिए, आपका रूटीन कैसा भी क्यों ना हो, आप चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आपके बच्चे छोटे हो, चाहे बड़े हों, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है, जो सबसे जो चीज़ काम में आती है, वो है सुबह जल्दी उठना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो जाहिर सी बात है आपका रूटीन भी अच्छा रहेगा, आपका टाइम भी मैनेज होगा और आपको खुद के लिए भी समय मिलेगा। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सुबह 4 बजे उठ जाओ। जी नहीं, आपको सुबह 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम पे डेली उठती हैं, जो आपका रूटीन है उठने का, जिस टाइम शेड्यूल पे आप उठती हैं, उससे सिर्फ आधे घंटे पहले आपको उठना है। आप आधे घंटे पहले उठेंगी तो आपको खुद लगेगा कि आपको अपने हर एक काम के लिए एक्स्ट्रा समय मिल पाया है। कोई भागा दौड़ी नहीं हुई, कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में काम करना पड़ रहा है, और कोई भी काम आपका छूटेगा भी नहीं। सारे काम भी हो जाएंगे, सारे काम समय से भी हो जाएंगे, प्लस आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। हम अपने आप को भूल जाते हैं, सोचते हैं चलो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो सोचते हैं चलो अच्छा ठीक है, आज ये काम कर लिया, फिर कल को देखेंगे, फिर कल वही होता है, फिर हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता। सिर्फ सुबह आधा घंटा उठने पे आप अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे और धीरे धीरे कुछ हेल्दी हैबिट्स भी आप बिल्ड कर लेंगी। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। फिर आप अपना वो एक्स्ट्रा टाइम आप अपने लिए वॉक कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा समय खुद को दे सकते हो, और आपको बाकी के कामों के लिए भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। बाकी के काम भी आप आसानी से कर पाओगे। ये एक अपनाया हुआ टिप्स है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये एक अपनाई हुई आदत है जिसको मैंने जब अपनाया तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। आपका रूटीन कैसा भी क्यों ना हो, आपके बच्चे छोटे हो बड़े हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो 100% आपका काम आसानी से होगा, आपका टाइम मैनेज होगा, आपका रूटीन बहुत अच्छे से जाएगा। तो इस एक टिप को अपना कर देखो, आपका लाइफ वाकई में ईजी हो जाएगा। तीसरे टिप्स की हम बात करेंगे, वो है टू डू लिस्ट। हम बहुत सुनते हैं और बड़ा फैंसी सा ये वर्ड लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इसको कर लिया ना तो ये आपके काम को और आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा देगा। अगर आप क्या करना है कि एक रात पहले ही आप अपने कामों की लिस्ट जो दूसरे दिन आपको करना है उनको लिख लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको लिखना अजीब लगता है, आपको लगता है कि रोज़ के कामों को क्या ही लिखना है, तो आप रात में जब सोने जाइए तो सोने से पहले उन सभी कामों को एक बार अपने मन में दोहरा लीजिए कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। एक रफ योजना अपने दिमाग में बना लीजिए कि कल सुबह मुझे उठ के ये सारे काम करने हैं, दिन भर में मुझे ये काम ख़त्म करने हैं। कोई टाइम ड्यूरेशन मत रखिए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे ये काम करना है। बस ये तय कर लीजिए कि कल मुझे ये दिन भर में ये सारे काम अपने पूरे करने हैं, जिसमें आप खुद को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, खुद के लिए समय ज़रूर निकालिए। आप देखेंगे जब दिन का अंत होगा और आप उन सारे कामों को सोचेंगे, अगर आपने लिख रखा है तो उन सभी कामों की लिस्ट आप देखेंगी। अगर आपने अपने मन में सोच रखा है तो फिर सारे उन कामों को याद करेंगी तो आपको पाएंगी कि हाँ नहीं, आज मेरे सारे सारे काम आसानी से कर लिए, सारे काम हो गए, मेरा कोई काम पेंडिंग नहीं है। मैंने आज थोड़ी देर रेस्ट भी किया, अपनी फेवरेट शो देखा या अपना फेवरेट म्यूजिक सुना, या जो भी आप अपने लिए करना चाहते हो वो आपने किया, तो आपको खुद भी रिलैक्स महसूस होगा। और वही रिलैक्सेशन आपको दूसरे दिन के लिए तैयार करेगा, दूसरे दिन के लिए मोटिवेट करेगा। देखिए, काम तो दिन भर के होते ही हैं, काम तो दिन भर चलते ही रहते हैं। दिन ख़त्म हो जाता है, काम नहीं ख़त्म हो पाता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली सोचें, थोड़ा सा अपने काम पर ध्यान दें तो मेरे सारे काम आसानी से हो जाएंगे।